वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? हमारी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने एनालिसिस किया था बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड एंड निफ्टी का। आज है संडे। आज सारी ग्लोबली मार्केट में वॉलेटिलिटी कम रहती है, खुली रहती है। जैसे गोल्ड की बंद रहती है मार्केट, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो वगैरह की मार्केट खुली रहती है, पर उसमें कोई वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई होता है। तो हम आज के दिन और सैटरडे को ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं उसमें। तो कल है मंडे, हमारा वीक क्लोज हो चुका है। हम वीकली एनालिस्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं बिटकॉइन से, वीकली एनालिस्ट से कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे आप स्टार्ट करोगे देखना, तभी आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्रीज प्लान करोगे। तो स्टार्ट विद वीकली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम तब करते हैं जब हमें इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए जाना हो। तो हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या कर रही है, बिटकॉइन क्या कर रहा है, अपने सबसे बड़े मेजर सपोर्ट के पास आके होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट्स बता रहा हूँ। पहला टारगेट रहेगा 82,000, सेकेंड टारगेट रहेगा 93,000। अगर ये वीकली टारगेट हमारे अचीव हो जाते हैं और अगर मार्केट यहाँ से पंप नहीं होके बल्कि ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाती है, जो कि मुश्किल है क्योंकि कई बार मार्केट ने कोशिश करी है इसको ब्रेक करने की, बट जब जब मार्केट यहाँ पे आती है तो रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो कितने दिन मार्केट ने इसी रेंज में बिताया। ये वीकली टाइम फ्रेम में ये 25 मार्च से लेके 21 अक्टूबर, ऑलमोस्ट 4 महीने मार्केट ने इसी रेंज में बिताया बिताया। और वहाँ से फिर टारगेट आया, कम से कम 10-15% मार्केट ने मूव किया, बिटकॉइन ने मूव किया। ये 85% है, ठीक है। अब सेम सिनेरियो दोबारा से बन रहा है बिटकॉइन में। वीकली सपोर्ट पे मार्केट बिटकॉइन आके सस्टेन कर रहा है। हो सकता है ये एक बार इधर लिक्विडिटी लेने आए, क्योंकि प्रॉपर अभी ये इसने इसको टेस्ट नहीं किया है। जैसे यहाँ पे हुआ था ना, ये लिक्विडिटी हंट होता है, वैसे ही मार्केट दोबारा से यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करने, जिनके स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे होंगे अराउंड 48,000 या 47,000, उनके एसएल लेने आ सकता है। और एसएल लेके अगर दोबारा से इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी इस सपोर्ट के ऊपर, ऑलमोस्ट 58,000 के ऊपर, तो ये मार्केट एसएल हंट करके दोबारा से ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम हमें स्विंग ट्रेडिंग कर, मैंने आपको बता दिया कि ये लंबे टारगेट्स के लिए प्लान कर रही है। अब इंट्राडे में तो हम 1000, 1500, 2000 पॉइंट ही कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि अभी मोमेंटम भी मार्केट में इतना नहीं है। तो अब आप देख सकते हो, लास्ट जब हमने वीडियो में बात करी थी, हमने क्या कहा था कि ये वाले टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो फ्रेश बाइंग है इस लेवल के ऊपर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए। ये देखिए, मार्केट ने जब इसको ब्रेक डाउन किया तो फर्स्ट बार टेस्ट किया डंप, दूसरी बार टेस्ट किया डंप, तीसरी बार टेस्ट किया तो डंप। तो अब मार्केट में हमें जो फ्रेश बाइंग पोजीशंस हैं वो इसके ऊपर ही प्लान करनी है। जब तक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से ब्रेक नहीं हो जाता है, क्लोजिंग नहीं आ जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, तभी मार्केट में हम प्लान करेंगे इसमें बाय साइड के लिए, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे मैंने आपको उस दिन ही कह दिया था कि ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं सारे। तो जिसको अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं कर लीजिए, और मार्केट ने वही किया, अपनी यहाँ पे लिक्विडिटी ली और यहाँ पे डंप हो गया। हमने छोटे टाइम फ्रेम पे इसको शॉर्ट किया था अराउंड दिस लेवल के आसपास, 66,000 के आसपास। और मैंने इसे टेलीग्राम अपडेट भी दिया था कि हमने 66,000 के आसपास इसको शॉर्ट किया, तो हमारे टारगेट्स थे 64,500। तो 1500 पॉइंट का मोमेंटम हमें खाने को मिला इसमें, बहुत बढ़िया। अब सैटरडे संडे है तो देख सकते हो 2 दिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में आके देख सकता हूँ, सिर्फ 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट मूव कर रही है बिटकॉइन, ठीक है। अब मंडे को मोमेंटम आएगा, या तो सुबह ही आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ 3 बार मोमेंटम आता है क्रिप्टो मार्केट में, इंडिया के हिसाब से सुबह 7 बजे, फिर दोपहर में 1 से 2 के बीच में, क्योंकि इस दिन लंदन सेशन ओपन होता है। फिर शाम को आता है 7 बजे के अराउंड, यूएस सेशन ओपन होने के बाद। तो ये वॉलेटिलिटी टाइम जोन्स होते हैं क्रिप्टो में मोमेंटम का, इसी टाइम पे ही मोमेंटम आता है। हमने बिटकॉइन को यहाँ पे शॉर्ट किया था, क्यों? मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। ये इसका एक बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, बड़ा पीओआई था, जिसने इसमें रेजिस्टेंस ली और यहाँ से डंप हो गया, ठीक है।
ये था, मार्केट ने क्या किया, लोगों को ट्रैप किया, बुल साइड बिठा दिया, और हमने यहाँ कहीं इसको शॉर्ट किया था विद एस एल ऑफ दिस। तो हमें 1:3 इसमें आराम से खाने को मिला था। मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था, और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। 64,000 मेरे फाइनल टारगेट्स थे, बट ये 63,800 तक गया, मतलब 300 पॉइंट और गया। हमने 64,000 पे इसको बुक कर लिया था। तो एक काफ़ी क्लीन ट्रेड था, बहुत सिंपल ट्रेड था। अब मार्केट में हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। ये एक इसका अब नया ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है पीओआई, ठीक है। अब मार्केट के लिए एक मेजर हर्डल है कि इसको तोड़ना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जब इसको ब्रेक डाउन किया, बिटकॉइन ने, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ किया। तो ये अब एक जो पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है। तो मार्केट में हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ प्लान करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे कोई लिक्विडिटी सेटअप बनता है, एसएमसी सेटअप बनता है, तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, बट आज नहीं, कल की बात कर रहा हूँ, मंडे को, क्योंकि आज मोमेंटम नहीं है। ऐसी साइडवेज मार्केट में काम करने का मज़ा नहीं आता, ठीक है। और ये जो ट्रेड है, ये भी मेरा काफ़ी लंबा चला था, क्योंकि ये देखो, सुबह मैंने ट्रेड पंच किया था, 6-7 घंटे मेरा ट्रेड चला था, बट इसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी देके दिया, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी दिखाया था कि 40-50% मेरा बन गया था। इधर हम शॉर्ट करेंगे बिटकॉइन को इस रेजिस्टेंस पे, जब तक ये रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे इनके एसएल हंट नहीं कर देता है। जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनके एसएल कहाँ पे होंगे, इस पीओआई के ऊपर या फिर इस पीओआई के ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हो सकता है मार्केट एक क्विक मोमेंटम दे, यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी हंट करे, और यहाँ रिजेक्शन अगर देखने को मिलती है हमें एसएमसी सेटअप के थ्रू, तो हम इसको यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, ठीक है, विद अ टारगेट ऑफ अगेन 63,700। तो आराम से 800 पॉइंट के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस भी हमारा 200-300 पॉइंट का ही रहेगा। अगर मार्केट में यहीं से शॉर्ट डंप हो जाता है बिटकॉइन, और मार्केट अपना कल का लो तोड़ देती है, जो कि है 63,700, तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ का। क्यों? जिन्होंने बाय किया होगा उनके एसएल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। तो मार्केट क्या करेगा, इनके एसएल लेने आएगा, और यहाँ इनको लिक्विडिटी ट्रैप करके दोबारा से रिवर्स हो जाएगा। तो कोई भी सेटअप अगर यहाँ पे बनता है, या तो इधर शॉर्ट साइड, इधर बाई साइड, तो मैं अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ये था हमारा बिटकॉइन का प्लान ऑफ एक्शन। बड़े टारगेट्स इसमें हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट देखो कितने दिनों से एक साइडवेज जोन में है। तो 1000-1500 पॉइंट्स के ही टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं। बड़ा जो ट्रेड बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इस स्विंग के ऊपर और इस स्विंग के नीचे। ये दो स्विंग मेजर मार्क कर लो। मैं कब से बोल रहा हूँ कि बड़ा ट्रेड इसके ऊपर करना है बाई साइड, और शॉर्ट साइड करना है तो इस साइड। अगर ये 57,000 के नीचे निकला, तो ये आराम से 50,000 दोबारा से टच करेगा, ये वाले लेवल, ये वाला लिक्विडिटी जोन, जो कि है 50,000 एग्जैक्ट। और अगर ये 67,000 के ऊपर निकलता है, ये वाला लेवल निकालता है, तो ये अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, जो कि है 82,000। तो ऊपर भी हमें 12,000 पॉइंट की रेंज देखने को मिल जाएगी, और नीचे हमें आराम से 8,000 पॉइंट की। तो ये हमारा स्विंग ट्रेड रहेगा। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर रहेगा, या 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर रहेगा। तो इसके स्टॉप लॉस भी 1000-2000 पॉइंट के रहेंगे, क्योंकि टारगेट्स भी हमें 8-10 हज़ार पॉइंट के देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड में क्या चल रहा है, मैंने देखो लास्ट वीडियो में यही मार्क करके रखा हुआ है, ये मैंने छेड़ा भी नहीं है कि माँ गोल्ड क्या कर रहा है, एक ही रेंज में कितने दिन से टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मैंने शॉर्ट कसम खाई हुई है कि इसमें इंट्राडे तो कोई प्लान नहीं करूँगा, सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही प्लान करूँगा। और प्लान कब करूँगा, जब तक ये $42 $4,200 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं हो जाता, मैं इसको बाई साइड नहीं लूँगा, जब तक ये 4200 के ऊपर नहीं निकल जाता। तो ऊपर भी मेरे पास 5% के टारगेट्स हैं, और नीचे की साइड मेरे पास ज़्यादा टारगेट्स हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक मेजर सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट टूटी, तो गोल्ड 10% के लिए लंबा जाएगा। ये वीकली सपोर्ट है। अगर ये वीकली सपोर्ट टूटती है, ब्रेक होती है, तो आराम से हम गोल्ड को यहाँ तक के लिए प्लान देखने को मिल सकता है, जो कि 5 से ज़्यादा ही है, 10% के आसपास होगा, 15% का हमें गोल्ड में क्रैश देखने को मिल सकता है। बट कब? जब तक एक वीकली कैंडल की क्लोजिंग इस सपोर्ट के नीचे नहीं आ जाती, जो कि है $3,900।
इसके नीचे जब तक गोल्ड आके सस्टेन नहीं करता वीकली टाइम फ्रेम पे, तब तक हमें इसमें शॉर्ट की प्लान्स अवॉइड करने हैं। अपसाइड भी मैंने आपको इसके रेंज बता दी है कि अपसाइड हमें कहाँ बाय करना है, इस लेवल के ऊपर जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, और डाउन साइड हमें कहाँ प्ले करना है, दिस लेवल 3900 लेवल का। तो गोल्ड में तो सिंपल यही एनालिस्ट चलता आ रहा है काफ़ी दिनों से। अगर कुछ भी मेजर मेरे को दिखेगा तो मैं अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दूँगा। अब हम आते हैं निफ्टी पे। देखो गाइस, मैं सोच रहा हूँ फॉरेक्स का भी स्टार्ट कर दूँ, बट फॉरेक्स के लिए अगर जो चाहते हैं कि फॉरेक्स की वीडियो भी आपको लर्निंग चाहिए, तो एक बार कमेंट्स में फॉरेक्स लिख देना, और हमारे जो टेलीग्राम सपोर्ट है उस पर भी हमें डीएम कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम से फॉरेक्स की आपको लर्निंग वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। सिंपल सी हमारी थ्योरी थी निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था, आप लास्ट वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या प्लान बताया था आपको। ठीक है, मार्केट ने क्लोजिंग दी थी यहाँ पे 23,870 के आसपास। तो मैंने 3 प्लान ऑफ एक्शन कहा था। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है तो मैं वेट करूँगा यहाँ तक आने के लिए, ये सपोर्ट तक आने के लिए, और यहाँ पे कोई लिक्विडिटी सेटअप बनेगा तो मैं इसको बाय करूँगा दिस पीओआई तक, ये वाले ऑर्डर फ्लो तक, 23,900 के आसपास। दूसरा मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट गैप अप होके इस पीओआई पे ऑटो ब्लॉक पे खुलती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा मार्केट को। क्यों? मार्केट की एक मेजर हर्डल है, मार्केट को इसको ब्रेक करने के लिए काफ़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तीसरा प्लान मैंने क्या कहा था, 3 ही प्लान होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इधर मार्केट साइडवेज खुलेगी, इधर अपसाइड, इधर डाउन साइड। तो मैंने क्या कहा था, अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन होती है यहाँ कहीं, और मार्केट की एक मेजर सपोर्ट भी है, ये देखिए मैंने क्या कहा था कि मार्केट अगर मेजर सपोर्ट के आसपास गैप डाउन होती है, ठीक है, तो मैं इधर इधर बाय करूंगा। और हमने अपने ग्रुप में सेंसेक्स, क्योंकि हम निफ्टी के ट्रेड्स कम देते हैं, सेंसेक्स के ट्रेड्स ज़्यादा देते हैं क्योंकि एक्सपायरी भी थी उसकी। तो सेंसेक्स में हमने लास्ट में इसकी कॉल बाय करने को कहा था, जो एग्जैक्ट मार्केट ने लिक्विडिटी हंटिंग करी, ट्रैप किया, लोगों को सेल साइड बिठाया, और यहाँ से मार्केट 50% रिवर्स होगी। ठीक है, और ये अब इसका मेजर हर्डल है मार्केट का, क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन ज़्यादा चल रही है लास्ट 1-2 साल से। तो हम ज़्यादा इसमें प्लान नहीं कर सकते, हमें जो इंस्टेंट इसमें एक्शन लेना पड़ता है लाइव ट्रेडिंग में। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट 23,950 23,790 पे क्लोज हुई है, अगर मार्केट गैप अप होती है यहाँ कहीं के आसपास, और गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर जाती है 10-15 मिनट, तो मैं इसको बाय साइड के लिए प्लान करूँगा विद ए टारगेट ऑफ दिस। अगर मार्केट दोबारा से गैप डाउन होती है इस लेवल के आसपास 23,600 के आसपास, मैं वेट करूँगा, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी सेटअप बनेगा, यहाँ पे फिर से मैं इसको बाय साइड के लिए प्लान करूँगा, क्योंकि जो कोई बाय बैठा होगा उसके स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। तो मार्केट गैप डाउन होने के बाद एक बार इनके स्टॉप लॉस ट्रैप करके, इनको हंट करके दोबारा से यहाँ से रिवर्स हो जाती है। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद इसके नीचे सस्टेन कर देती है आधा घंटा कम से कम 23,600 के लेवल के नीचे, तो मैं इसको 23,500 तक के लेवल तक के लिए प्लान करूँगा। टारगेट्स हमारे 23,500 तक के लेंगे, तो मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ प्लान करूँगा। अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन हो जाती है 200-300 पॉइंट 23,500 के आसपास, तो वही हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। मैं शॉर्ट साइड अवॉइड करके इंटरेस्टेड रहूँगा बाई साइड के लिए। क्यों? कि जब भी कोई गैप डाउन या गैप अप होता है, लोग फोमो में आके उसको चेस करते हैं, तो हमें फोमो में आके चेजिंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ पेशेंस के साथ अपने सेटअप बनने का वेट करना है। जैसे यहाँ पे था, गैप डाउन हुई, गैप डाउन होने के बाद मार्केट खुली और नीचे भी जा रही थी, लोगों को फोमो में चेस करवाया और उनको शॉर्ट साइड बिठा दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे इनको ट्रैप करा और वहाँ से रिवर्स हो गई। तो मैं फोमो में आके वेट करूँगा, ट्रेड नहीं करूँगा, कि उसको कोई ना कोई सेटअप तो बनाना ही पड़ेगा, कोई ना कोई रिवर्सल देने के लिए। इधर वो अगर गैप अप होती है तो मैं उसको भी चेज नहीं करूँगा, उधर कोई ना कोई सेटअप बनने की वेट करूँगा। जैसे कि मेरे लिक्विडिटी के 2-3 एंट्रीज ही रहती है, सेटअप ही रहता है एसएमसी के थ्रू, तो मैं उसको ही फॉलो करता हूँ और वही हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं। तो ये थी हमारी निफ्टी की एनालिस्ट। अभी अब आपको अगर मेरे से फॉरेक्स की या फिर और कोई स्क्रिप्ट की वीडियो लर्निंग वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना क्या क्या आपको मुझसे चाहिए, मैं उसकी डीप एनालिस्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब ऑल्टरनेट डेज पे कोशिश करूँगा कि रोज़ वीडियो अपलोड करूँ, नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे आपको
यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।